खबर दतिया से है। भगवती मैरिज गार्डन सीता सागर दतिया में माननीय राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर महाराज, कंप्यूटर बाबा, बाली महाराज, राधिका शरण महाराज, भजनानंद महाराज, अनन्या महाराज करीबन 100 संतों के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा में दतिया आकर प्रेस वार्ता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा अधर्म के साथ बिके हुए विधायक गद्दार हैं और धर्म जनता जनार्दन माता बहनों के बीच होना है। हम घर घर जाएंगे और गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और धर्म पर वोट करने को कहेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम धर्म के साथ है। जनता जनार्दन माता बहन अधर्मी और गद्दारों को दलबल नेताओं को आगामी चुनाव में सबक सिखाएगी। कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता में जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कंप्यूटर बाबा के साथ सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेख मुमताज आदि कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए दतिया से सफीक काजी की रिपोर्ट है। 24 जिस विधानसभा अभी हम केवल जिलों में जिस जिले में विधानसभा में चुनाव होना, उन जिलों में जाकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चूंकि महामारी का मामला भी है, ये कोरोना का, उसके तहत अभी हम घर घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे तहत कम संतों के द्वारा हम जा रहे हैं। आने वाले समय में हजारों की संख्या में हम हर विधानसभा, अब फिर विधानसभा में जाएंगे। 4-4, 5-5 दिन एक विधानसभा में 1-1000 महात्मा आयोजन करेगा, चौपाल कार्यक्रम करेंगे, ढोलक मंजीरा के द्वारा हम लोग भजन करेंगे और लोकतंत्र जो हत्या हुई है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जनता को बताएंगे इन गद्दारों की हकीकत। इनका जो चेहरा है, इनका काला चेहरा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवराज सरकार, भ्रष्ट शिवराज सरकार हो, वो चाहे ये 25 गद्दार हैं, इनका चेहरा, इनका जो है हम जनता के सामने रखेंगे। हर विधानसभा में जाएंगे जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हो रहे हैं। चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी माताओं बहनों से, क्या आपसे पूछ के, आपके वोटर से, क्या आपकी विधानसभा से जब आपने मत दिया था इनको कि विधायक बनाएंगे, इनको विधायक बनाया और इनसे पूछा गया कि हमारी रोड बनेगी, हमारे तालाब खोदेंगे, हमारे कुआं बनेंगे, क्या किया? कुछ नहीं किया। और जा करके पैसा लेकर के खरीद फरोख्त करके और त्याग पत्र दे दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसलिए जनता के सामने रखेंगे और जनता से पूछेंगे कि क्या आपने जिसको आपने विधायक बनाया, क्या वो खरा उतरा? इसलिए हम पुनः आप सबके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पूरा संत समाज इसके विरोध में खड़ा हुआ है। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे वो राजनीतिक के लोग हों, चाहे जनता जनार्दन हो, चाहे साधु संत हो। लोकतंत्र की रक्षा हमारा काम है। हमें इन गद्दारों को, जो 25 जो गद्दार हुए हैं, जिन्होंने चलती हुई चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, साथ में 15 साल का काम जो 15 वर्ष में नहीं हुआ, ऐसा जनता जनार्दन ने जिनको चुना, कमलनाथ सरकार को चुना, तो कम से कम 5 साल देना चाहिए था। इतनी जल्दी क्या थी? जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज को बाहर कर दिया था, जनता ने बहुमत कांग्रेस के विचारधारा को दी थी, तो इनको क्या जरूरत थी जबरदस्त खरीद फरोख्त करके और सरकार बनाने का? इसलिए जनता सबक सिखाएगी शिवराज सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। पूरा सत्य समाज, 5 साल आपको देखना था, अब समय आ गया है जवाब देने का। पूरा सत्य समाज भी जवाब देगा, जनता भी जवाब देगी। धन्यवाद। दतिया में भी हमने अधिकांश देखा है कि रेत का अवैध खनन का बाहरी कारोबार था और शिवराज सरकार ने इसको बड़े रूप से पनपा था। इसलिए जब कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने हमारे संतों को जब हाथ में डोर दी और स्वतंत्र छोड़ दिया, तो आपको मालूम होगा जहां गोलियां चलती है भिंड में, वहां भी हम लोगों ने बंदूक के बीच में भी हम लोगों ने 3-3 पोखरें पकड़ी हैं। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में भारी भरकम शिवराज सरकार में चलता था और जैसी ही सरकार कांग्रेस की गई और इनकी सरकार आई, आप देखिएगा नर्मदा हो चाहे नदियां हो, सब में अवैध खनन, जो रेत माफिया है वो खड़े हो गए, भू माफिया खड़े हो गए। जितना अत्याचार, आप गुना का देख लीजिए क्या हुआ। इसके पहले आपने देखिए बंदसौर में क्या हुआ था, पुलिस ने गोली चलाई थी। ऐसे ही इनकी सरकार में अभी देखिए गुना में महिलाओं के ऊपर उन्होंने लठ चलाई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को यदि जनता चाहती तो इनको वोट देती, इनको मत देती, इनको बहुमत देती। इनको नहीं दिया, फिर भी चोरी छुपे बेंगलुरु में बैठ के गड्डियों से लेन देन करके इन्होंने जो सरकार बनाई है, पूरा संत समाज इसका विरोध करते हैं। जिस
ढंग से लगड़ा किया हमारे संविधान को, संविधान की रक्षा करना सबका काम है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आरएसएस कहाँ है, संघ कहाँ है? इनके शिवराज सरकार को, बीजेपी को क्यों नहीं बताते मध्य प्रदेश में कि संविधान की रक्षा करना हमारा काम है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए हम लोगों ने सब जनता से अपील की है कि लोकतंत्र हत्यारों से